अब दो तरह के सीजन खासकर उत्तरी भारत में मिलते हैं पूरे देश में, या तो सर्दी का सीजन है या गर्मी का सीजन है। अगर सबसे पहले हम समझते हैं गर्मियों का सीजन है, तो गर्मियों के सीजन में जो चीज आपकी मदद करती है वो क्या, पहले उन औषधियों के नाम को समझिए जो राजीव दीक्षित जी ने भी बताई हुई है, जो एंटी कैंसर एक्टिविटी में सबसे ऊपर आती है। पहले नंबर पे आता है गोमूत्र। आप समझे, देसी गाय का गोमूत्र जबरदस्त एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है, बहुत सस्ता होता है, पास में गौशाला हो तो फ्रेश लेकर आ सकते हो और पी सकते हो। जो व्यक्ति गोमूत्र हर रोज पी रहा है उसमें शरीर के अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी खुद जनरेट होगी। दूसरे नंबर पे दुनिया की सबसे ताकतवर औषधि होती है हल्दी। ये हल्दी के अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी बहुत जबरदस्त होती है। तीसरे नंबर पे जो चीज आती है उसको बोलते हैं त्रिफला। त्रिफला की और एक वैल्यू मैंने बहुत बार बताया है पहले भी वीडियोस में, किसी चीज के अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी कितनी है कैसे पता चलता है, वैज्ञानिक इसके लिए ऑक्सीजन रेडियंस एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी ऐसा करके एक पैरामीटर है और एक उसके थ्रू बताते हैं। तो तीसरे नंबर पे ऐसी कौन सी औषधि है उसको बोलते हैं त्रिफला। चौथे नंबर पर एक और बहुत जबरदस्त चीज है, इसको बोलते हैं नोनी जूस। ऐसी बेरीज जो होती है ना, जैसे आंवला बेरी हो गई, रसबेरी हो गई, क्रैनबेरी हो गई, नोनी हो गई, इनके अंदर जो एंटी कैंसर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, ये चीज़ मदद करती है। और इसके अलावा एक चीज़ है जिसके अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी बहुत है, उसको बोलते हैं व्हीट ग्रास। इस श्रेणी में क्या क्या आता है, व्हीट ग्रास आता है, मोरिंगा आता है, बार्ले ग्रास आता है, स्पिरुलिना आता है। ये सारी तरह की घास हैं, ग्रासेस हैं, जिनके अंदर जो है पोषण न्यूट्रिशन ज़्यादा है, लेकिन जब बॉडी में लोगे तो टॉक्सिन बहुत कम प्रोड्यूस करेंगी। तो ये 5 तरह की श्रेणियाँ आपने समझ ली। अब इन पांचों का यूज़ जो है वो आप अपने पेशेंट में सीजन के अनुसार, मेरे पेशेंट को क्या सूट कर रहा है उसके अनुसार ले सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। सुबह जब पानी आपने पहले पेशेंट को पिला दिया तो इन 5 औषधियों का कैसे सेवन हो सकता है और इसका कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले गोमूत्र। वाक्षी से अगर मंगवा रहे हैं तो वाक्षी ने पूरी प्रिपरेशन पहले ही बना दी है। गोमूत्र के साथ में वो सारी औषधियां डाल दी हैं जो एंटी कैंसर एक्टिविटी साथ में दिखाएगी। जैसे इसके अंदर जो है देसी गाय का गोमूत्र है, उसके साथ में तुलसी, कचनार, हल्दी, जटामांसी, ये सारी पहले डाल दी है जो शरीर के अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी को जनरेट कर देगी। तो अगर 2 ढक्कन आधा गिलास पानी में मिक्स करके कभी भी दिन में आप सुबह खाली पेट अगर पी लेते हैं, सॉरी पूरे दिन में नहीं, खाली पेट सुबह पीने की कोशिश करिए। सुबह आपने तांबे के बर्तन का पानी पिया, फ्रेश हो गए, वापस आए, 2 ढक्कन आधा गिलास पानी में डाला, कार्सिनेक्स जो है ये अपना लिया और इसको ले लिया। 12 महीने ले सकते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छा सूट करता है गोमूत्र। तो सर्दियों में तो ज़रूर पीना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नहीं तो सारी 12 महीने ले सकते हैं। गोमूत्र आपके शरीर को सूट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई गोमूत्र की औषधि, जिसको पीना बड़ा आसान है, आधा गिलास पानी में मिक्स करके पी लीजिए। इसके बाद में दूसरी चीज़ होती है व्हीट ग्रास। अब देखिए व्हीट ग्रास वैसे तो आपके घर में अगर आप मेहनत और तपस्या कर सकें तो घर के अंदर 7 गमले लगाइए। तो उन गमलों के अंदर जो है, अब गेहूं का बीज नहीं, जौ का बीज डालिएगा। मैंने व्हीट ग्रास यहाँ लिखा जरूर है, आपको बार्ले ग्रास उगाना है। व्हीट ग्रास मतलब क्या है, गेहूं के जवारे, गेहूं का बीज डालोगे, 7 दिन की जो फसल होती है ना उसको काटा जाता है और उसका जूस बनाकर पी लिया जाता है। लेकिन गेहूं अपने आप में जो है इस समय पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बीज चल रहा है, उसकी बीज के साथ छेड़छाड़ हो गई है। रिकमेंडेशन ये है कि आप जौ का बीज लेकर आए, व्हीट ग्रास की जगह बार्ले ग्रास को पीजिए। तो व्हीट ग्रास या बार्ले ग्रास पाउडर फॉर्म पे वाक्षी पे मिलता है, उसमें से एक चीज़ मंगवा सकते हो। नहीं तो अपने घर के अंदर 7 गमले लीजिए, उनके अंदर जो है पहले दिन एक में बीज डालिए, दूसरे दिन एक में बीज डालिए, तीसरे दिन एक में बीज डालिए। तो जो पहले दिन बीज डाला था उस पर हल्का हल्का पानी का ना स्प्रे करना है, केवल मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, इससे ज़्यादा गीला नहीं करना। तो जो पहले वाली जो दिन जिसमें बीज डाला था वो घास उग के तैयार हो जाएगी, और ये 7वें दिन ये घास को काट लीजिए, ग्राइंडर में मिक्स कर लीजिए, आपके घर का व्हीट ग्रास जूस तैयार हो गया। आप में से बहुत लोग बोलेंगे सर ये जो पार्क्स के बाहर मिलते हैं जूसेस, क्या इस तरह के व्हीट ग्रास जूस ले सकते हैं? देखिए होता क्या है, आजकल इतनी तरह के केमिकल्स आ गए हैं कि अगर आपने व्हीट ग्रास पार्क के बाहर पिया है तो आपको इस चीज़ का आश्वासन देना बड़ा मुश्किल है कि वो व्हीट ग्रास को कैसे उगा रहा है। 95